औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह ताला ने ना इंसान को इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है, मगर जितने थोड़े वक्त के लिए भेजा है ना, वो वक्त है बड़ा कीमती। चाहे वो 10 साल है, चाहे 20 साल है, चाहे 50 साल है, चाहे 70 साल है, मगर वो है बड़ा कीमती। 15-16 साल तो निकल गया उसकी बुलूगत के, जिसमें बच्चे को समझ नहीं है, पता नहीं है, क्या करना है ना। फ़र्ज़ करें एक आदमी 70 साल की जाता है तो कितने गुजर गए? 15 साल वो गुजर गए। 70 में से 15 निकाल लें, कितने बन गए? 55। अच्छा, अगर आप देखें एवरेज एक आदमी 7-8 घंटे सो के गुजार देता है, तो एक तिहाई यानी 70 को 1/3 में, यानी 55 को 1/3 में आप कर दें, 15-20 साल तो उसने सो के गुजार दिया। अच्छा, बाकी जो टाइम मिला उसके अंदर उसकी कोई ज़रूरियात है ना बेटा, बस उसने टॉयलेट में जाना है, खाना खाना है, कोई और ज़रूरियात है। तो जो सोचो विचार वाली, समझ बूझ वाली, अकल वाली ज़िंदगी है वो 10-12 साल ही है टोटल। अच्छा, इस ज़िंदगी पर, ये क्यों मैंने कहा अहम है, क्योंकि इस ज़िंदगी पर मौत के बाद आने वाली सारी ज़िंदगी का दारोमदार है। मौत के बाद की ज़िंदगी इस ज़िंदगी का अक्स है, मगर अक्स इतना बड़ा है, जैसे कुछ साया होता है ना, लाइट साया बहुत बड़ा, वो अक्स इतना बड़ा है कि यहाँ का 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट वहाँ के हज़ारों सालों पर मुहीत है जी। अगर हमने, इसका मतलब यह है, अगर हमने अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट यहाँ गुजारा सही, तो आखिरत के बाद के करोड़ों साल से ही गुजरेंगे। और अगर हमने यहाँ का 1 मिनट गुजारा गलत, तो आखिरत की ज़िंदगी के करोड़ों साल गलत गुजरेंगे। कुरान पाक की एक आयत है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं ना, तो एक ना एक दिन तो चले ही जाएंगे ना जन्नत में, एक दो दिन चले जाएंगे। तो कुरान पाक की एक आयत है जिसका मतलब ये है, साअत मुस्तकर्रम व मुकामा, जिसमें आखिरत का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि वो मुस्तकिल रहने के लिए तो खैर बुरी जगह है ही है, वो थोड़ी देर रहने के लिए भी बहुत बुरी जगह है। यानी आप ये ना समझें कि भाई थोड़ी देर ही है, वो थोड़ी देर के लिए भी उसका इतनी मुशक्क़त है जो मैं और आप सोच नहीं सकते। इसलिए हल क्या है इसका? बड़ा आसान हल है, इतना आसान कि शायद इस घास को ये तोड़ना मुश्किल हो, मगर ज़िंदगी को बनाना इतना आसान है। और मुश्किल इतना मुश्किल कि शायद पहाड़ को जो ना ज़मीन से हिला देना इतना मुश्किल ना हो जितना। क्यों भला? इसलिए कि मैंने और आपने अपना जो नफ्स है ना, अपनी जो डिज़ायर है, अपनी मर्ज़ी है, उस मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे करना है। बस इतनी करें, खाएं पिएं, शादी करें, बच्चे पैदा हों, बिज़नेस करें, कारोबार करें, करोड़ों, ये आपकी गाड़ी, करोड़ गाड़ी ले लें, बड़ा घर बना लें, बाग बना लें, जो मर्ज़ी करें, अच्छे कपड़े पहन लें, जो मर्ज़ी, लेकिन अपनी मर्ज़ी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ताबे करना है। यानी उसकी बताए हुए ब्रैकेट के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारनी है। तो अल्लाह मियाँ ना आपको अमीर बनने से रोक रहा है, ना आपको कोई वो करने की, ये क्या हुआ आपके हाथ पे? ये चोट लगी। अच्छा, ना ये उसके ऊपर रोक रहा है, ना आपको उस पर को मना करता है, लेकिन आपने जो कुछ करना है अल्लाह ताला के बताए हुए ब्रैकेट में रह के करना है। अच्छा, ब्रैकेट है क्या? बस मैं मुख्तसर करता, ब्रैकेट क्या है भाई? ना, ब्रैकेट को बताने के लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की जो सबसे बड़ी शख्सियत थी ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको मॉडल बना के भेज दिया। अच्छा, मज़ेदार बात यह है, वो हमसे, हमारा और उनका तो कोई मुकाबला नहीं है ना जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरों के, उनके नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं, उनके ग़ुलामों के जो जूते हैं, उनके जूतों के नीचे जो मट्टी लगी हुई है, हम उस मट्टी से भी कम है। मतलब हम नबी करीम से तो कंपैरिजन को छोड़े ना, जो नबी के ग़ुलामों के पैरों के जूतों के नीचे मट्टी लगी हुई है वो हमसे कीमती है। अच्छा, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि नबी को ज़िंदगी वैसी थी जैसी हमारी ज़िंदगी थी, यानी उसी तरह की मॉडल की, वही 63 साल की ज़िंदगी। अच्छा, वैसे ही शादियाँ, वैसे ही खाना, वैसे ही पीना, वैसे ही बीमारी, वैसे ही कपड़े, वैसे ही उठना बैठना, वैसे ही घरेलू मसाइल, वैसे सारे, मतलब वही ज़िंदगी दी जो कि बिल्कुल हमारी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी दी, ताकि एक पूरा का पूरा मॉडल ये मौजूद हो। और वो मॉडल बना के नबी किस्म ने कहा कि देखो ये है नबी पाक की ज़िंदगी,
आपने इस ज़िंदगी से मुताबिकत करती हुई अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारा, आप उस ब्रैकेट में आ गए जिस ब्रैकेट का नाम है अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी। और जो ही हमारी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी हुई तो इमीडिएटली ऑटोमेटिक, जैसे कंप्यूटर नहीं होता, ऑटोमेटिक एक चीज़ का रिस्पॉन्स ही होता है, हमारी आखिरत की ज़िंदगी बननी शुरू हो जाएगी। हम सब कहते हैं ना जी वहाँ जन्नत है, वहाँ जहन्नुम है, वहाँ बड़े बागात होंगे और जहन्नुम के अंदर खौलता हुआ पानी होगा। वो एक बुज़ुर्ग ने कहा कि वहाँ की जन्नत जहन्नुम हम अपने साथ खुद लेके जा रहे हैं। किसी ने कहा जन्नत क्या है? उसने कहा एक ना मैदान है खाली, उसके जो बूटे हैं वो आपके अपने नेक अमाल हैं। जन्नत में खुद बूटे कुछ नहीं है, आपके अपने बूटे लगेंगे तो वो दरख्त आपने खुद लगाने हैं, वो आपने खुद लगाने। इसी तरीके से वहाँ की जहन्नुम कुछ भी नहीं है, वो जहन्नुम हमने अपनी खुद लेके जानी है। और वो जहन्नुम के लिए ये नहीं कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि खात्मा ईमान पर हो और वो सारी बातें, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक मिनट एक सेकंड जो है वो हमारी आखिरत की ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहा है। तो लिहाजा बड़ा आसान, मैंने कहा था ना इससे भी आसान है, वो आसान अभी से फ़ैसला कर लें, अभी हम बैठे सारे फ़ैसला कर लें। अब से लेकर ऑनवर्ड मैंने जो भी काम करना है वो ऐसा नहीं करना कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हो, बस बात ख़त्म। आपने किसी से बात की है, बात करते वक्त यार कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जिसे, अब ये मेरा मुसलमान भाई है, अब मैंने इसको खुदा ना खास्ता कोई बदजुबानी की, इसके साथ बैठकर आपकी बुराई करनी शुरू कर दी, ग़ीबत शुरू कर दी, तो ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो गया। अच्छा, मैंने कोई कारोबार किया, मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, मैंने कह दिया कि ये जो है ना ये सही ये जड़ा बिल्कुल नवा है, नवा नहीं सेकंड हैंड है, तो झूठ बोल दिया, अब ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो गया। अच्छा, इसी तरह घर अपने गए, बीवी के साथ बदसलूकी की हमने, बच्चों की तरबियत के सिलसिले में मसला कर दिया। अच्छा, जिस जगह काम कर रहे हैं काम नहीं किया, ड्यूटी 8 बजे है, आप पहुंच गए 12 बजे, 11 बजे पहुंच के 10 बजे आके तनख्वाह पूरी ले ली, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो गया। आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आपने बददयानती कर दी उसमें से, यानी कुछ भी नहीं करना, जो कुछ करते जा रहे हैं एग्जैक्टली वही करते रहें। अल्लाह मियाँ को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, एक टांग पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत मुशक्क़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, खाएं पिएं मौज करें, मगर जो कुछ करें वो करें जो अल्लाह के हुक्म के। उसके लिए मैं एक आखिरी बस बात करता हूँ, हम सारे ना एक काम शुरू करें, मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। 5 वक्त की नमाज़ तो सारे पढ़ते हैं ना, वो तो पढ़ें। हर नमाज के बाद अपने लिए हदायत की दुआ मांगे, एक 2 मिनट कहें, या अल्लाह मुझे अपना कुछ नहीं पता, या अल्लाह मेरा तो अपना आप ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं तो जो करता हूँ ना मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके ना, और दिल से कहें, या अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया, मेहरबानी करके ना तू मुझे वैसा कर दे जैसे तू चाहता है। एक तो ये दुआ मांगनी शुरू कर दे, नीयत से दुआ, रोज़ 5 टाइम ये दुआ मांगे। और दूसरा ये है कि हर शख्स जो है ना रोज़ाना कुरान पाक पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सुबह पढ़ा, मैंने कल भी पढ़ा था, और कुरान पाक इस तरह पढ़ें कि ये कुरान की आयत है ना, ये आयत अल्लाह ने उतारी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मेरे लिए। अब स्टूडेंट की तरह से पढ़ें, एक ले लें, कॉपी ले लें। अब कुरान की एक आयत, मसलन एक कुरान क्या आता है, बिस्मिल्लाह, अतामुरून अन्नासा बिलबिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। इसका मतलब ये है कि लोगों के साथ तो तुम अच्छी अच्छी बातें करते हो, खुद तुम कुछ करते, अपने आप को तुम भूल जाते हो, हालांकि तुम नॉलेजेबल हो, हालांकि किताब भी पढ़ते हो। अब ये किताब पढ़ते ही ना एकदम मुझे कांप जाना चाहिए, और मैं कहूँ यार ये ऐसे सवाब के लिए नहीं, सिर्फ सवाब तो मेरे, इसमें अल्लाह ने मुझे कहा है कि यार लोगों से अच्छी अच्छी बातें करते हो सारा दिन बैठ के, और अपने आप, और जब मैं जो अमल करने लगूं एकदम मेरा एक हाथ आके मुझे रोक ले कि ना, क्योंकि कुरान की इस तरह, कुरान की कोई भी आयत है, जब रिज़्क़ के बारे में आयत है, इस तरह कोई भी आयत है, जो भी कुरान की आयत, आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें और आप देखिएगा ज़िंदगी आपकी बदली जाएगी। मैं ना एक कमज़ोर सा आदमी हूँ और आम आदमी हूँ बिल्कुल, मगर मैं आपको फिर भी ना बड़े यकीन से कहता हूँ, सिर्फ ये 2-3 जो बातें मैंने की हैं इस पर अमल करना शुरू कर दें। जो भी करने, अभी गाड़ी में बैठने लगे ना आप, तो जाते हुए देखना कोई अल्लाह के हुक्म के खिलाफ तो नहीं हो रहा, बस इतना देखना है आपने। बैठना गाड़ी में, अंदर एयर कंडीशन चलाओ, फर्स्ट क्लास ठंडे कमरे बैठो, लेकिन कोई अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बात तो नहीं हो रही, कुछ सोच खराब। तो आपको अगर दुनिया के अंदर ही ना अपनी इसी ज़िंदगी में रूहानी तजर्बे ना होने लगे, तो आके मुझे कह देना कि आप कह रहे थे जी वो तो तुम्हें तो हुआ नहीं। क्योंकि जब अल्लाह ताला की हम कुर्बत इख्तियार करते हैं ना, तो अल्लाह ताला बुनियादी तौर पर अब 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। ये बस आखिरी बात है, बात लंबी हो गई, आखिरी बात सिर्फ, फिर दुआ मांगते हैं। आखिरी बात यह है कि आपकी माँ को पता लगे कि मेरा बेटा जो है ना बड़ा मेरा यार फरमा बरदार है, बड़ा मेरा ख्याल करता है,
बड़ा मेरा कहना मानता है। आपकी माँ की आपके बारे में क्या ख्यालात होंगे? आपके वालिद को पता लगे यार आपका बेटा तो ना आपका बड़ा नाम रोशन कर रहा है, और जो मैंने कहा उसने वैसे ही किया, लोग आके बताएं कि आपके बेटे ने ये किया, बाप कितना खुश होगा। तो वो खुदा जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, जब उसको अल्लाह को तो हर इल्म है, जिसको लगेगा कि उसका बंदा तो इतना उसके साथ है, तो उसका कितना, और जिसके साथ अल्लाह हो जाएगा, मुझे बताओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सिंह कमिश्नर थी वंजे है ना, चंगी गल है, कमिश्नर अपना आदमी होए, मिनिस्टर अपना अपनी हो, तो जिंदा अल्लाह अपना होवे, तो अल्लाह को अपना बनाना चाहिए, और अल्लाह को बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक जो कुछ कहा है सुना, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें और सारी दुनिया के तमाम इंसानों को अल्लाह ताला एक हदायत नसीब फरमा, हदायत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, और पूरे हमारे वतन पाकिस्तान के अंदर बसने वाले सारे लोग और वैसे दुनिया के सारे इंसान, इनकी आपस में मोहब्बत नसीब फरमा, आपस में प्यार नसीब फरमा, आपस के झगड़ों से हमें जो निजात नसीब फरमा, और अपनी सच्ची मोहब्बत और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने की सच्ची तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर।